हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी साइंस की बुक है उसका लास्ट चैप्टर हम करने वाले हैं, जिसका ऑलरेडी कुछ पार्ट हमने कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि अर्थ में जो है किस तरह से मतलब जो चीज़ें हैं लाइफ कैसे सस्टेन करती है, क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो सस्टेन कर पाई हैं। सो नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या देखेंगे, व्हाट अलाउज लाइफ टू बी सस्टेन ऑन अर्थ। अब क्या चीज़ें हैं जो अलाउ करते हैं कि लाइफ वहाँ पर सस्टेन रह पाए। अर्थ हैज़ द राइट कंडीशन फॉर लाइफ, अर्थ के पास बिल्कुल राइट कंडीशन है जिसकी वजह से लाइफ सस्टेन कर सकती है, बट इट इज़ द ब्यूटिफुल कनेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स डैट हेल्प लाइफ टू थ्राइव। अब वो लेकिन वो ग्रो कैसे कर रही है, रह कैसे रही है, तो जो नॉन लिविंग थिंग्स है और जो लिविंग बींग्स हैं उनके बीच का जो कनेक्शन है उसकी वजह से भी वो होता है। इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 6 and 7 यू लर्न अबाउट की नेचुरल रिसोर्सेज। तो आपने नेचुरल रिसोर्सेज देखी जैसे कि सच एज एयर, वाटर, सनलाइट, सोयल एंड मिनरल्स, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और नॉन लिविंग बीइंग है, अगर ये ना हो तो हम रह ही नहीं पाएंगे। एंड यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल, ये भी हमने देखा। नाउ लेट अस एक्सप्लोर हाउ ऑल दीज एलिमेंट इंटरेक्ट टू सपोर्ट एंड सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ। अब ये एलिमेंट किस तरह से हेल्प करते हैं लाइफ को सपोर्ट करने में, और जिससे कि लाइफ जो है अर्थ पे सस्टेन कर पाती है, रह पाती है, मतलब किस तरह से जो है लिविंग बीइंग का रहना ईजी है। एयर, वाटर एंड सनलाइट। वी नो डैट द एटमोसफेयर क्या उसके अंदर कंटेन्स ऑक्सीजन विच ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स यूज फॉर रेस्पिरेशन। तो ह्यूमंस उसको यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अब सनलाइट की प्रेजेंस पे प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड, वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, एंड वाटर फ्रॉम द सोयल, और वाटर कहाँ से लेते हैं, सोयल से, टू प्रिपेयर फूड, ताकि वो अपना फूड प्रिपेयर कर सके बाय फोटोसिंथेसिस। इन द प्रोसेस, अब इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है विच इज़ नीडेड फॉर रेस्पिरेशन, जो हमारे रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। वी हैव लर्नड रेडिएशन फ्रॉम द सन हीट्स द अर्थ, अब जो रेडिएशन आती है सन से वो क्या करती है, अर्थ को गर्म करती है। सम ऑफ दिस हीट इज ट्रैप्ड बाय द एटमोसफेयर, अब कुछ हीट जो है ट्रैप होती है एटमोसफेयर से ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। कोई मतलब कुछ जो है, जो रेडिएशन आती है, जो हीट आती है, वो ट्रैप हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। दिस इफेक्ट दो माइल्ड, कम है, कीप द टेम्परेचर जस्ट हाई इनफ फॉर वाटर टू रिमेन इन द लिक्विड स्टेट। अब ये जो ट्रैप करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, इससे क्या होता है कि इतनी होती है, मतलब जितनी हमें ज़रूरत है कि पानी जो है लिक्विड फॉर्म में रह पाए, सो सिर्फ इतनी ही हीट जो है वहाँ पर जो है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ट्रैप हो पाती है। इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 7 यू ऑल्सो लर्न, आपने और भी देखा कि अबाउट हीट ट्रांसफ़र, जो रेडिएशन से जो है हीट भी ट्रांसफ़र होता है एक जगह से या एक एलिमेंट से दूसरे में। विदाउट एन एटमोसफेयर, अगर एटमोसफेयर होगा ही नहीं, द अर्थ वुड लूज हीट टू स्पेस एंड बिकम टू कोल्ड। तो अगर एटमोसफेयर नहीं है, जिसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट भी नहीं होगा, गैसेस वगैरह कुछ नहीं होंगी, तो क्या होगा, हीट जो है सारी चली जाएगी और अर्थ जो है बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। सो द ग्रीन हाउस इफेक्ट हेल्प्स कीप द अर्थ वार्म, तो इसकी वजह से अर्थ जो है गर्म रहता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है इसको गर्म रखने में हेल्प करता है। वाटर इज़ असेंशियल फॉर लाइफ, वाटर जो है बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए। यू हैव लर्न डैट इट कवर्स अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सर्फेस एंड इज़ फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, स्प्रिंग एंड सीज, ओशन एंड ग्राउंड वाटर। तो पानी हमें यहाँ मिलता है क्योंकि 70% पे अर्थ में पानी ही है। ऑल दिस वाटर फॉर्म्स आर हाइड्रोस्फेयर, इन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फेयर। सारे वाटर फॉर्म्स को हम बोलेंगे हाइड्रोस्फेयर्स। इन चैप्टर 7 यू लर्न डेट वाटर इज़ अ गुड सोलवेंट, वाटर सोलवेंट है, सब चीज़ें उसके अंदर मतलब मिल जाती हैं। इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 7 वी लर्न हाउ वाटर ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सोयल टू लीव्स इन प्लांट्स। तो हमने वहाँ पर देखा क्लास 7th में जब हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कि वाटर जो है किस तरह से सोल से न्यूट्रिएंट लेता है और प्लांट के लीव तक पहुंचाता है। इन एनिमल्स में क्या करता है, रेगुलेट करता है बॉडी के टेम्परेचर को, डाइजेशन की हेल्प करता है, एंड इंश्योर करता है कि हाइड्रेशन बना रहे, ज़्यादा हाइड्रेशन कम ना हो। ऑल ये सारी चीज़ें क्या हैं, एसेंशियल फॉर हेल्थ एंड लाइफ। दो मच ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाय वाटर, अब ज़्यादातर क्या है, पानी ही है अर्थ पे। वी स्टिल नो लिटल अबाउट व्हाट लाइव्स डीप इन द ओशन, लेकिन हमें जो है ओशन के अंदर जो लाइफ है, जो नीचे है, उसके बारे में पता है। द हाइड्रोस्फेयर क्या है, इज़ होम टू मिलियंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स, तो बहुत सारी लाइफ फॉर्म्स है जो अर्थ के अंदर भी रहती है, सॉरी हाइड्रोस्फेयर यानी कि ओशन के अंदर भी रहती है और ये उनके लिए घर की तरह है।
फ्रॉम टाइनी प्लैंकटन्स टू जाइंट व्हेल्स, तो ये सब वही है। मैन इज स्टिल बीइंग डिस्कवर्ड, बहुत सारी तो ऐसी है जो उसमें ओशन में बहुत नीचे, जिनके बारे में आज तक हमें पता भी नहीं है मे बी। ओशन, लेक्स एंड रिवर्स प्रोवाइड रिच एनवायरनमेंट फॉर जो एक्वेटिक लाइफ है उनके लिए रिच एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। फ्रेश वाटर इज़ ऑल्सो नीडेड, अब फ्रेश वाटर भी चाहिए क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, एंड सपोर्ट पीपल अराउंड द वर्ल्ड, मतलब उनकी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए लोगों को, अब क्रॉप होगी तभी तो हम खाना खा सकते हैं, अगर क्रॉप्स ही नहीं है तो हम खाना भी नहीं खा पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों के लिए फ्रेश वाटर भी उतना ही ज़रूरी है। वाटर वेपर इन द एयर फॉर्म्स क्लाउड, और वो क्या करता है, रेन और स्नो लेकर आता है। जो वाटर वेपर है एयर के अंदर क्लाउड बनाते हैं, बारिश आती है। दिस रिफिल रिवर, इसकी वजह से जो रिवर्स हैं, लेक्स हैं, अंडरग्राउंड वाटर वो फिर से रिफिल हो जाता है, पूरा भर जाता है। रेनफॉल अफेक्ट द काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल डेट कैन लिव इन प्लेस, अब रेन इफेक्ट जो है, रेनफॉल इफेक्ट अफेक्ट करता है किन चीज़ों को, जो प्लांट्स और एनिमल हैं जो ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ बारिश वगैरह ज़्यादा ना होती हो, तो उन पे जो है प्लांट्स और एनिमल का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो पानी कहाँ से लेंगे, वो पानी उसी जगह से अंडरग्राउंड वाटर से या आसपास की जो रिवर एंड लेक्स है तो उनसे ही लेंगे। तो बारिश होती है तो ये उनको अफेक्ट करता है। मूविंग एयर, अब जो एयर मूव करती है, ऑल्सो शेप्स वेदर एंड रेनफॉल, ये भी वेदर एंड रेनफॉल को क्या करती है, शेप लाती है, इनकी किस तरह का वेदर रहेगा, रेनफॉल कितनी रहेगी, जिस वजह से क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है फार्मिंग पर, वाटर सप्लाई पर, एंड लाइफ ऑन लैंड, यानी कि जो फार्मिंग है वो किस तरह से करनी चाहिए उस जगह पर, या वाटर सप्लाई कितनी होगी, या लाइफ जो है उस जगह पर कैसी होगी, ये सारी चीज़ें इन पर डिपेंड करती हैं। नाउ सोयल, रॉक्स एंड मिनरल्स, बीनीथ आवर फीट लाइज समथिंग रिमार्केबल, हम चलते हैं तो हमारे पाँव के नीचे बहुत ही रिमार्केबल चीज़ है, द अर्थ क्रस्ट, जिस पर हम चल रहे हैं। जो एप्पल का हमने देखा था ना, एप्पल की जो स्किन होती है, तो अर्थ की जो स्किन है जिसे हम बोलते हैं क्रस्ट, वो है जो किससे बनी है, मेड ऑफ रॉक्स, सोइल्स एंड मिनरल्स। इट मे सीम हार्ड एंड लाइफलेस, ये बहुत ही हार्ड और लाइफलेस दिखती है, बट इट प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग लाइफ नीड्स टू ग्रो एंड सर्वाइव, लेकिन ये हमें हर एक चीज़ वो प्रोवाइड करती है जो ज़रूरी है लाइफ को ग्रो करने के लिए और सर्वाइव करने के लिए। फ्रॉम सोयल, अब सोयल भी इसमें है जो क्या करती है, हेल्प करती है प्लांट को ग्रो करने में, टू मिनरल डेट गिव अस सोल्ट, कोल, ऑयल एंड मेटल्स लाइक आयरन एंड कॉपर, तो ये सारी चीज़ें हमें यहीं से मिलती है सोयल से। दिस आउटर लेयर, अब ये जो आउटर लेयर है सपोर्ट करती है दोनों को, इकोसिस्टम को भी और ह्यूमन लाइफ को भी। द सॉलिड पार्ट्स ऑफ द अर्थ, जो सॉलिड पार्ट है अर्थ का, इंक्लूड है जिसके अंदर मटेरियल्स लाइक रॉक, सोयल एंड मिनरल्स आर नोन एज द जियोस्फीयर, इसे हम क्या बोलेंगे, जियोस्फीयर, पानी को हाइड्रोस्फीयर, और ये जो रॉक वगैरह ये सारी चीज़ें जहाँ मिलती हैं उन्हें हमने बोला जियोस्फीयर। सोइल में लुक लाइक सिंपल डर्ट, अब सोइल जो एक डर्ट गंदगी की तरह लगती है या मिट्टी की तरह लग रही है, बट इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट हैं जैसे कि नाइट्रोजन एंड पोटेशियम डेट प्लांट्स नीड टू ग्रो, जो प्लांट्स को चाहिए ग्रो करने के लिए। दीज न्यूट्रिएंट्स कम फ्रॉम द स्लो ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, ये कहाँ से आते हैं, जब स्लो ब्रेक डाउन होता है न्यूट्रिएंट्स का, उनसे रॉक्स का जो स्लो ब्रेक डाउन होता है धीरे धीरे, उनसे न्यूट्रिएंट में बनते हैं द रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, और प्लांट्स और एनिमल जब मुरझा जाते हैं या टूट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो उनसे ये मिलता है। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, तो बहुत अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म है, रॉक्स है, सोइल्स है, एक्सेट्रा। अब अर्थ पे हर एक चीज़ मिलती है, अलग अलग तरह की है। दिस वेराइटी अलोंग विद द प्रोसेस, अब ये वेराइटी क्या है, प्रोसेस के साथ, डेट शेप एंड अल्टर देम, जो शेप भी कर रही है और अल्टर भी कर रही है, इसे हम बोलते हैं जियो डाइवर्सिटी, मतलब अलग अलग तरह की जो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं उसे हमने बोला जियो डाइवर्सिटी। इट हेल्प्स क्रिएट यूनिक हैबिटेट्स, इसकी वजह से अलग अलग तरह के हैबिटेट्स बनते हैं जहाँ पे अलग अलग तरह के एनिमल रहते हैं, वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ कैन थ्राइव। द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ नेचर, अब नॉन लिविंग पार्ट है जो नेचर का, जैसे कि सोयल, रॉक्स एंड वाटर, आरंट जस्ट अ बैकग्राउंड, वो सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, दे हेल्प शेप द स्टोरी ऑफ लाइफ इटसेल्फ, वो क्या करते हैं, लाइफ को ही शेप दे रहे होते हैं, ये नहीं कि अलग अलग तरह का बैकग्राउंड दिया तो वैसे ही चल रहा है, वो लाइफ प्रोवाइड करता है या शेप प्रोवाइड करता है लाइफ को। नाउ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रॉम द चैप्टर ऑन माइक्रोब्स टू द चैप्टर ऑन इकोलॉजी वी हैव सीन, अब हमने माइक्रोब्स भी पढ़ा, इकोलॉजी भी पढ़ा, हमने क्या देखा कि अर्थ पे बहुत अलग अलग तरह की लाइफ है, अलग अलग तरह के एनिमल या चीज़ें रहती हैं। फ्रॉम ट्रीज, शब्स, हर्ब्स टू एनिमल्स, इंसेक्ट एंड टाइनी ऑर्गेनिजम्स इनविजिबल टू द नेकेड साइज, सो ट्रीज हैं, उसमें भी शब्स हैं, हर्ब्स हैं, यहाँ तक कि एनिमल, छोटे छोटे इंसेक्ट, और बहुत इतने छोटे छोटे इंसेक्ट जिनको हम नॉर्मली आंखों से देख भी नहीं सकते,
ऑल लिविंग बींग्स अलोंग विद द प्लेसेस वेयर दे लिव, तो जितने भी लिविंग बींग है जहाँ पर वो रहते हैं, मेक अप द बायोस्फीयर, वो बायोस्फीयर बनाते हैं, ठीक है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर। दिस इंक्लूड, इनके अंदर क्या है, लैंड, वाटर एंड एयर, वेयर लाइफ इंटरेक्ट, यहाँ पर क्या करती है, लाइफ इंटरेक्ट करती है विद इट्स सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग, अपनी एयर, वाटर या जो भी लैंड है उन सबसे वो जो है इंटरेक्ट करती है ताकि वो सर्वाइव कर पाएँ और ग्रो कर पाएँ। एज यू लर्न इन चैप्टर 12 में हमने पढ़ा लिविंग बींग्स डिपेंड ऑन वन अनदर, एक दूसरे पर डिपेंड है, एंड देयर एनवायरनमेंट, और अपने एनवायरनमेंट पे भी। प्लांट्स मेक फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस से खाना बनाते हैं। एनिमल ईट करते हैं, प्लांट को खाते हैं और अदर एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। एंड डीकम्पोजर क्या करते हैं, जो भी डेड मैटर है उसको ब्रेक डाउन करते हैं और जो न्यूट्रिएंट्स उनके अंदर है वो वापस सोइल में रिटर्न कर देते हैं। नेचर वर्क्स टुगेदर, नेचर जो है एक साथ काम करता है एज अ सिस्टम टू सपोर्ट लाइफ, जिसकी वजह से वो लाइफ को सपोर्ट कर पाते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस, अब बैलेंस का इंपॉर्टेंस क्या है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ सो मैनी थिंग्स ऑन अर्थ से इन बैलेंस स्टे इन बैलेंस, तो अब जो है ये इतनी सारी चीज़ें अर्थ के अंदर है वो बैलेंस में कैसे रहती हैं। सो अर्थ इज़ लाइक अ जाइंट टीम वर्क प्रोजेक्ट बिटवीन नेचर, वेदर एंड लाइफ इटसेल्फ, तो जाइंट के एक बहुत बड़े टीम वर्क प्रोजेक्ट की तरह काम करता है जिसमें नेचर, वेदर, लाइफ ये सब जो है एक साथ काम कर रहे हैं। इट इज़ अ वास्ट लिविंग सिस्टम, ये एक बहुत बड़ा लिविंग सिस्टम है जहाँ पर लैंड, एयर, वाटर एंड लिविंग थिंग्स सपोर्ट करते हैं और अफेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को। इवन अ स्मॉल चेंज इन वन पार्ट, अगर थोड़ा सा भी चेंज करेंगे किसी भी पार्ट में, लाइक कटिंग डाउन अ फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट को काट रहे हैं, ये क्या करता है, इम्पैक्ट कर सकता है। इसकी वजह से रेनफॉल, सोयल, एयर क्वालिटी एंड एनिमल्स डेट लिव देयर, उनको बहुत इफेक्ट करेगा, वो सारी चीज़ें कि अब तक ना रहें या कम हो जाए। लाइफ ऑन अर्थ सर्वाइव नॉट बिकॉज ऑफ जस्ट वन थिंग, अब जो लाइफ है वो सिर्फ एक चीज़ की वजह से अर्थ पे सर्वाइव नहीं कर पा रही, उसे बहुत सारी चीज़ें चाहिए, बट बिकॉज एवरीथिंग वर्क्स टुगेदर इन बैलेंस, बल्कि क्यों सर्वाइव कर रही है, क्योंकि ये जितनी सारी चीज़ें हमने पढ़ी ये एक साथ बैलेंस में काम कर रही हैं। इट इज़ दिस बैलेंस डेट कीप आवर प्लानट हैबिटेबल, यही वो बैलेंस है जिसकी वजह से हमारा जो प्लानट है वो हैबिटेबल बन पाता है। डेट्स वाई प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग क्लीन एयर, वाटर एंड सोयल एंड ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ इजंट जस्ट इम्पोर्टेंट, इसीलिए जो प्रिजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्लीन एयर को, वाटर को, सोयल को और बाकी लाइफ फॉर्म को, ये जो है सिर्फ इम्पोर्टेंट ही नहीं है बल्कि एसेंशियल है, ज़रूरी है हमारे लिए वो चीज़ें करना, फॉर कीपिंग अर्थ हेल्दी, ताकि हेल्थ जो है, जो अर्थ जो है वो हेल्दी रह पाए फ्यूचर के लिए भी, अदरवाइज लाइफ सर्वाइव करना यहाँ पर मुश्किल हो सकता है। नाउ व्हाट कीप्स लाइफ फ्रॉम डिसअपियरिंग, अब क्या है जो डिसअपियर कर रहा है, लाइफ जो है डिसअपियर होती जा रही है, या क्या चीज़ें हैं जो लाइफ से डिसअपियर हो रही हैं। सो इफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिडंट रिप्रोड्यूस, अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, लाइफ वुड इवेंचुअली डिसअपियर, लाइफ बचेगी नहीं अर्थ पे। रिप्रोडक्शन इंश्योर करता है डेट ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, प्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन होगा तभी तो हर एक चीज़ ऑर्गेनिज्म रहेगा, नहीं तो एक इंसान कितने टाइम तक रह सकता है, कोई भी चीज़ है कि कभी हमेशा के लिए नहीं रह सकती, तो रिप्रोड्यूस होना इसलिए बहुत ज़रूरी है। मेंटेन करता है वो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को। वी यूजली एक्सपेक्ट, हम एक्सपेक्ट करते हैं डेट एनिमल्स विल प्रोड्यूस यंग वंस, तो जो एनिमल्स हैं वो क्या करेंगे, यंग वंस को प्रोड्यूस करेंगे डेट रिजेंबल देम, वो जो क्या करते हैं उनको रिजेंबल करते हैं, उनको दिखाते हैं। काउज हैव काल्व्स, अब काउज के उनके बच्चे होते हैं जिन्हें काव बोलते हैं, कैट्स के किटन होते हैं। दिस हैपन, अब ये क्यों होता है, बिकॉज पेरेंट पास्ड ऑन इंस्ट्रक्शन टू देयर ऑफस्प्रिंग हाउ टू डेवलप फ्रॉम अ सिंगल सेल, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो इंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि वो बनाते हैं या बताते हैं अपने बच्चों को कि किस तरह से एक सेल से खुद को डेवलप करना है। दिस इंस्ट्रक्शन, अब इन इंस्ट्रक्शन को क्या बोला जाता है, कोल्ड जेनेटिक मटेरियल और जीन्स आर स्टोर्ड इनसाइड एवरी सेल ऑफ अ लिविंग बींग, जो हर एक जो एवरी सेल होते हैं, जो लिविंग बींग है उनके हर एक सेल में होते हैं। यू कैन थिंक ऑफ जीन्स एज अ डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन मैनुअल इनसाइड ईच सेल, आप जो है जीन्स को इस तरह से ले सकते हैं जैसे कोई भी आप चीज़ लेकर आते हैं, कोई भी आप जिसके मतलब कुछ भी आप लेकर आते हैं तो उसमें क्या होता है, एक बुक होती है जिसमें इंस्ट्रक्शन दिया होता है, मैनुअल दिया होता है, तो उसी की तरह आप बोल सकते हैं कि हर एक सेल में इस तरह का मैनुअल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जाता है जिसमें सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में होती हैं। सम इंस्ट्रक्शन टेल द सेल, अब कुछ इंस्ट्रक्शन जो हैं
सेल को बताती है हाउ टू मेक ब्लड, कि खून कैसे बनाना है, जबकि अदर गाइड करती हैं बोन्स के लिए, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, मसल्स और स्किन टुगेदर। अब ये सारी इंस्ट्रक्शन जब एक साथ मिलती हैं, दीज इंस्ट्रक्शन एंश्योर दैट अ काफ ग्रो इनटू अ काव, कि काव जो है बड़ा होकर क्या बनेगा, एक काव ही बनेगी, और एक किटन जो है ग्रो होकर क्या बनेगी, एक कैट बनेगी। बट रिप्रोडक्शन डज मोर देन जस्ट क्रिएट मोर ऑफ द सेम काइंड ऑफ लिविंग बींग्स। लेकिन रिप्रोडक्शन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अपनी तरह की अलग अलग बना दिया, बल्कि इससे भी ज़्यादा बहुत चीज़ें होती हैं। इट ऑल्सो अलाउ फॉर स्मॉल चेंजेस, इसमें जो है छोटे छोटे चेंजेस भी हो सकते हैं इन द इंस्ट्रक्शन डेट आर पास डाउन, जो पास डाउन होते हैं पेरेंट्स से अपने बच्चों के बीच में। तो वो जो सेल्स हैं, सेल के बीच में जो इंस्ट्रक्शन है वो चेंज हो सकते हैं, चेंज थोड़े बहुत। समटाइम दीज चेंजेस हेल्प अ प्लांट टू और एनिमल सर्वाइव बेटर इन ए न्यू एनवायरनमेंट। कई बार क्या होता है, ये छोटे छोटे चेंजेस हैं, इसकी वजह से क्या होते हैं, जो ऑफ स्प्रिंग है यानी कि जो बच्चे हैं वो नए एनवायरनमेंट में या नई जगह पर अपने आप को ज़्यादा ईजिली जो है सर्वाइव कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओवर टाइम कैमल ने डेवलप कर लिया है हेम्प, पहले नहीं था, तो अभी उनका हेम्प जो है डेवलप हुआ, तो वो अपना फैट स्टोर कर पाते हैं और सर्वाइव कर पाते हैं डेजर्ट में। इवन माइक्रोब्स एवोल्व हैं, सम बैक्टीरियाज एज यू लर्न इन द चैप्टर ऑन हेल्थ, हेल्थ में जैसे हमने पढ़ा चैप्टर में, हैव बिकम रेजिस्टेंस, वो एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंस हो गए, अब उन पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उन चीज़ों का। हेल्पिंग देम परसिस्ट ओवर मैनी जनरेशन, बहुत जनरेशन तक। सच चेंजेस कैन लीड टू न्यू फीचर्स, तो अगर बहुत चेंजेस तक थोड़े थोड़े चेंजेस होते रहते हैं तो नए फीचर्स आ जाते हैं। और इवन कम्प्लीटली न्यू टाइप ऑफ लिविंग बींग, और बोल सकते हो कि एक बिल्कुल ही नई तरह की लिविंग बींग वहाँ बन गई है। सो रिप्रोडक्शन नॉट ओनली कीप ईच काइंड ऑफ कंटिन्यूइंग, अब रिप्रोडक्शन का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ एक ही तरह की जो है अपने ऑफ स्प्रिंग पैदा कर रहे हैं, बट ऑल्सो हेल्प लाइफ अडेप्ट चेंज एंड कंटिन्यू इन न्यू फॉर्म, बल्कि लाइफ को हेल्प करते हैं ताकि वो खुद को चेंज कर पाए और जो न्यू फॉर्म्स या न्यू उनके पास कंडीशन है उनमें खुद को रहने के लिए अडेप्ट कर लेंगे। बट नाउ कैन द सेम प्रोसेस लीड बोथ टू सिमिलैरिटी, लेकिन क्या ये जो है बट हाउ कैन द सेम, लेकिन सेम प्रोसेस जो है इसकी वजह से तो दोनों में सिमिलैरिटी ही होनी चाहिए, तो किस तरह से वो सिमिलैरिटी देती हैं। एन एनिमल गिव बर्थ टू अ सिमिलर इंडिविजुअल, अपने ही तरह का इंडिविजुअल वो पैदा करते हैं, सच एज अ काउ गिव बर्थ टू अ काउ एंड वेरिएशन, उसी तरह से देंगे। शो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, अब ये सिमिलर भी होंगे और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब इस डिफरेंट में क्या होगा, वेरिएशन क्या होंगे, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होंगे, लाइक डिफरेंस इन कलर एंड हाइट ऑफ टू इंडिविजुअल एंड सम काइंड, तो उनके कलर हाइट में डिफरेंट मिल सकता है। नाउ दिस इज़ अ फैसिनेटिंग पजल, अब ये तो एक अलग ही तरह का फैसिनेटिंग पजल है। देर आर टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस, दो होते हैं। वन इन विच द यंग आर ऑलमोस्ट एग्जैक्टली लाइक देयर पेरेंट, एक क्या होता है जिसमें जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल अपने मम्मी पापा या पेरेंट्स जैसे होते हैं। एंड अदर दूसरे होते हैं इन विच दे लुक स्लाइटली डिफरेंट, जो अपने पेरेंट्स से थोड़े से अलग दिखते हैं। In asexual reproduction, a single parent produced new individuals that are exact copy of itself. अब asexual में क्या होगा, एक सिंगल पेरेंट होता है जो प्रोडक्ट करता है, जो इंडिविजुअल को बनाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, एसेक्सुअल में वो पूरा एग्जैक्ट अपने जैसा ही उसे बनाएगा, एग्जैक्ट इन टर्म ऑफ द इंस्ट्रक्शन इनसाइड द सेल, बिल्कुल सेम उनको वैसे ही मिलेंगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, इंस्ट्रक्शन क्या होंगी, दो पेरेंट्स से मिलती हैं, वो कंबाइन होती है और क्रिएट करता है एक नया ऑफस्प्रिंग डेट आर नॉट एग्जैक्टली, वो दोनों में से किसी की एक के जैसे बिल्कुल नहीं होगा, लाइक आइदर ऑफ द पेरेंट। दे शेयर सम ट्रेट विद बोथ पेरेंट्स, कुछ उनको जो है अपने एक पेरेंट से मिलेंगे और कुछ दूसरे से, बट ऑल्सो हैव डिफरेंसेस, लेकिन अलग अलग भी होंगे, डिफरेंसेस भी मिलेंगे। दिस मिक्सिंग, अब इस मिक्सिंग की वजह से क्या होता है, ये हेल्प करता है कि यूजफुल फीचर्स, ताकि वो यूजफुल फीचर्स उसमें रहें, वाइल अलाउिंग न्यू वंस टू अपीयर, जिसकी वजह से नए जो है वहाँ पर अपीयर हो उसके। अब दो चीज़ें मिलेंगी तो कुछ नया बनेगा, वही चीज़ वहाँ हुई है। ओवर मैनी जनरेशन, बहुत सारी जनरेशन में दीज स्मॉल डिफरेंसेस, अब ये डिफरेंसेस थोड़े ऐड होते होते लीडिंग अप टू बिग डिफरेंसेस, ज़्यादा डिफरेंसेस बन गए हैं। एंड इवन न्यू लाइफ फॉर्म, यहाँ तक कि नई लाइफ फॉर्म भी बन गई है। लेट अस एक्सप्लोर हाउ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन प्लांट्स। अब देखते हैं कि प्लांट्स में किस तरह से वो होता है रिप्रोडक्शन, एंड एनिमल में कैसे होता है, एंड हाउ इट हेल्प्स, और किस तरह से ये हेल्प करता है लिविंग बींग्स का डेवलप स्पेशल फीचर्स एंड समथिंग चेंज ओवर टाइम। क्या स्पेशल फीचर ये डेवलप करते हैं और क्या क्या चेंजेस इसमें देखने को मिलते हैं।
सो आज हम करेंगे इतना ही। उसके बाद आता है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट करेंगे हम कल, इसके साथ इसके क्वेश्चन आंसर भी हम कल करेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।